हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर यादव लर्निंग थाई पाठशाला पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री का क्लास 10 का दूसरा लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसमें हम आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। कल हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, फिर मैंने आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया, उसके एग्जाम्पल्स करवाए। उसके बाद मैंने आपको रासायनिक समीकरण लिखना बताया। सबसे पहले हमें शब्द समीकरण मिला, उसके बाद रासायनिक समीकरण मिला, और मैंने कहा था कि कल के क्लास में आपको हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सिखाएंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे पास एक जार है और एक दूसरा जार है, और इसमें एक ए नाम का विलेन है और इसमें बी है, और इसका वेट बेटा है 180 और इसका वेट 180 है। 180 ग्राम कह दीजिए, 180 ग्राम, और इसका भी 180 ग्राम। इसका भी 180 ग्राम है और इसका भी 180 ग्राम। यहाँ पे जब हम यहाँ पे अभी ए प्लस बी है, और यहाँ पे इसको मान लीजिए हमें मिल जा रहा है सी प्लस डी। ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए प्लस बी का भी भार कितना है, 180 ग्राम, और सी प्लस डी का भी भार 180 ग्राम। जब मैंने विलयन को दोनों को मिक्स नहीं किया था तब भी इसका भार 180 ग्राम, और जब विलयन को मिक्स कर दिया तब भी इसका भार 180 ग्राम आ रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पहला रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम। तो हम कैसे जानेंगे कि दोनों का भार बराबर है? तो उसके लिए एक इसमें होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसमें होता है ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है न तो द्रव्यमान को हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। जब इसे हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, तो इसका करेंगे क्या हम? तो इसका बेटा क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण कर सकते हैं। मतलब द्रव्यमान को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, उसे एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही है, इसी के अनुसार हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार ही रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो कल मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था, जब
मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। सबसे पहले हम इसी एग्जाम्पल को, इसी रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे जो हमारे की एनसीईआरटी में है। मैंने आपको क्या बताया, जितना अभिकर्मक का द्रव्यमान होगा, जितना अभिकर्मक का भार होगा, उतना प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या मिला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम मिला। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही हम अभिक्रिया को, रिएक्शन को बैलेंस कर पाते हैं, संतुलित कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल था, मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से समझेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड अभी आपको ये नियम बताया जाएगा, इससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम आपको 3-4 रिएक्शन बैलेंस करवा के आपको समझा के उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। और आपको एक टेलीग्राम चैनल पर एक शीट अपलोड की जाएगी जिसमें रिएक्शन बैलेंस करने के आपको 35 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उस शीट का क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा और जो ना आए आपको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, या तो आप उसको टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम चैनल पर आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा जो रिएक्शन आपको बैलेंस करना ना आए। अभी मैंने आपको कितने 3-4 एग्जाम्पल्स कराऊंगा, अब तब तक आप यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। तो उम्मीद है आपको वहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप नोट कर लिए होंगे। और ये भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से लेक्चर को देख रहे हैं और नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे, और जो होमवर्क दिया गया होगा आप उसे करे होंगे, इतना हम उम्मीद करते हैं। देख तो नहीं पाएंगे बेटा वहाँ पर आकर, बस उम्मीद ही कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या अभिकारकों तथा उत्पादों में एक समान होती है। इसका मतलब है अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। यहाँ पर जो आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया गया, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण को में नियम ये कहता है ना तो हम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में हम ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण में, मतलब जो रासायनिक समीकरण संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा, जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस रहेगी, उसमें किसी तत्व के कुल परमाणुओं, मतलब उसमें कोई एलिमेंट है, उसमें जितनी परमाणु की संख्या विकारक रिएक्टेंट में रहेगी उतनी ही संख्या परमाणु की प्रोडक्ट उत्पाद में होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा गया, अभिकारक का कुल द्रव्यमान इक्वल उत्पाद का कुल द्रव्यमान। तो यहाँ पर एक रिएक्शन कल मैंने आपको जो बताया था, मैग्नीशियम जब वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। वही एग्जाम्पल पहले हम लिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट। इसको मैंने आपको कल बता दिया था, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, उत्पाद। अब मैंने आपको बताया था जो रिएक्टेंट होगा उसे हम लेफ्ट हैंड साइड
और जो प्रोडक्ट होगा उसे राइट हैंड साइड। इसको मैंने आपको रासायनिक समीकरण जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर बताया गया होगा। अगर आप लेक्चर ना देखे हों तो वापस से पहले उस लेक्चर को देख कर आएँ, तब यहाँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसे हम बोल दिए रिएक्टेंट और इसे हमने बोल दिया प्रोडक्ट। अब हम काउंट करते हैं कि कितने परमाणु हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हैं और कितने परमाणु हमारे राइट हैंड साइड में हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैग्नीशियम का एक परमाणु है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है केमिस्ट्री में उसके सामने हम हमेशा क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, एक परमाणु। और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का दो परमाणु। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, दो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हुए, दो। मैग्नीशियम के सामने कुछ नहीं है तो वहाँ पर कितने होंगे, एक परमाणु। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, दो परमाणु। अब हम राइट साइड में प्रोडक्ट में काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप देख रहे होंगे मैग्नीशियम का एक परमाणु है यहाँ पर और ऑक्सीजन का भी एक परमाणु है। तो मैंने बताया कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान इक्वल उत्पाद का कुल द्रव्यमान, मतलब कुल परमाणुओं की संख्या अभिकारक में जितनी होनी चाहिए उतना उत्पाद में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, चलेगा। यहाँ पर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, चलेगा। मैग्नीशियम दोनों साइड में बराबर है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन का दो परमाणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो यहाँ पर तो इनबैलेंस हो गया, मतलब यहाँ पर तो बराबर नहीं है, मतलब ये वाली अभिक्रिया असंतुलित है। अगर आपको चीजें ना समझ में आ रही हो कोई भी रिएक्शन, तो सबसे पहले आप LHS लिखोगे, उसके बाद RH लिखोगे, इसमें परमाणु काउंट करोगे रिएक्टेंट में, उसके बाद प्रोडक्ट में काउंट करोगे, तो आपको चीजें तुरंत समझ में आ जाएगी कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या असंतुलित है। तो मैंने आपको दिखाया कि मैग्नीशियम का एक परमाणु लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का दो परमाणु और यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का एक परमाणु। तो ये अभिक्रिया हमारी कैसी है, असंतुलित है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं असंतुलित अभिक्रिया, असंतुलित अभिक्रिया। यह अभिक्रिया असंतुलित है। इसे हम संतुलित कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे हमारा इसका देखो, कोई भी रिएक्शन संतुलित करने के लिए ना कोई फंडा होता है ना कोई ट्रिक होती है। उसको जितना आप प्रयास करोगे, जितना क्वेश्चंस आप बैलेंस करने के लगा दोगे, उतना अच्छा आपको आइडिया आ जाएगा, उतना अच्छे से जल्दी से बैलेंस कर पाएंगे। उसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक मेथड और है जो हम जब मेटल और नॉन मेटल तीसरा चैप्टर जब धातु व अधातु पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एक मेथड और बताएंगे। अभी आप इस मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करना सीखिए। वो मेथड जब हम मेटल नॉन मेटल कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तब वो मेथड वो फंडा आपको बता दिया जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको हम बैलेंस करना सीखेंगे। उसके लिए पहले एक शर्त है, यहाँ पर नोट्स लिखा गया है, इसमें लिखा गया है यौगिक के साथ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब आपको एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, कंपाउंड, ये चीज़ें आपको 9th में पढ़ी होगी आपने अच्छे से। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपाउंड और एलिमेंट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कंपाउंड नेम नहीं याद है, एलिमेंट नेम नहीं याद है, तो ये सब का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूँगा। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके उसमें कुछ स्टार्स लगे होंगे, वो तो आपको याद ही करना है। और एलिमेंट आप इतना तो आशा कर रहा हूँ कि आप 10th क्लास में आ गए होंगे, तो एलिमेंट नाम याद होगा उनके एटॉमिक नंबर के अनुसार। तो वही लिखा गया है यहाँ पे, यौगिक के सूत्र के साथ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यौगिक क्या होता है, जैसे H2O हमारा क्या है, एक यौगिक है। तो वही कह रहा है यौगिक के सूत्र में परिवर्तन नहीं करना, मतलब ये हमारा इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे
ये हमारा पूरा यौगिक हो गया। इसके बेटा सूत्र में परिवर्तन नहीं करना है, जो भी करना है, जो भी बैलेंस हमें करना है इसके आगे करना है। जैसे हमने इसके आगे हमें 2 से बैलेंस करना है तो हम इसके आगे 2 कर दिए, 3 से बैलेंस करना है तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अगर यौगिक के अगर आप बेटा 2 यहाँ लिख दे रहे हो तो ये यौगिक आगे बदल देगा, ये यौगिक आप बदल देगा, यौगिक का नियम दूसरा हो जाएगा। हमें यहाँ पर बैलेंस न करके इसके आगे बैलेंस करना है। तो वही कह रहा है आप कसम खा लो यौगिक के सूत्र के साथ आप कोई छेड़खानी नहीं करोगे, यौगिक को आपको छेड़ना ही नहीं है, जो भी बैलेंस करना है उसके आगे की तरफ संख्या लिखनी है। तो इसको आप एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख के फिर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइएगा। आइए अब रिएक्शन को हम बैलेंस करना सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है Mg प्लस O2 मिलकर हमें Mg को देगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैग्नीशियम का एक अणु है, यहाँ भी एक अणु है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने बेटा ऐसे तो नहीं कर देना है क्योंकि बैलेंस हो गई रिएक्शन, ये हम यौगिक को चेंज कर दे रहे हैं, इसका नियम दूसरा हो जाएगा। जो भी करना है हमें कहाँ पे करना है, इसके आगे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन 2 है तो हमने यहाँ पर इसके आगे 2 कर दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन 2 हो गई और मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गई और मैग्नीशियम भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम अभी 1 है और यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया। और ऑक्सीजन को देखो, सबसे पहले जो तत्व मतलब जो एलिमेंट जो परमाणु आपको इजी हो बैलेंस करने, सबसे पहले हम उसी को करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ऑक्सीजन हो गया। जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया तो मैग्नीशियम गड़बड़ हो गया, तो फिर ये मैग्नीशियम 2 हो गया। तो अब यहाँ पर किस संख्या से हम गुणा करते हैं कि 2 मैग्नीशियम यहाँ पे हो जाए, तो यहाँ पर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 मैग्नीशियम यहाँ भी है, 2 मैग्नीशियम यहाँ भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। ऐसे एक अभिक्रिया और हम कर लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2 मिलकर हमें क्या देता है, H2O जल देता है, इसे क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बेटा पानी भूल जाओ, यहाँ पर जल ही याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर कितने से गुणा करें कि 2 ऑक्सीजन हो जाए, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन अब हमारा हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। उसके बाद यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2, तो हमें कितने हाइड्रोजन की और आवश्यकता है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 से गुणा किए तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 गुना 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। आपको एक रिएक्शन मैंने सिखा दिया, ये दूसरी रिएक्शन सिखा दिया, एक तीसरी और सिखा दे रहा हूँ। जैसे कल मैंने आपको जब रासायनिक अभिक्रिया कराई थी तो रिएक्शन जो मैंने कराया था वो इसे करा दूंगा। जैसे N2 प्लस H2 से अभिक्रिया बनाया तो क्या बना, NH3, इसे क्या बोलते हैं, अमोनिया, इसे क्या बोलते हैं, अमोनिया। और इसे क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो अब हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 1, इसे हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2। अब नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन गड़बड़ हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, 2 3 या 6, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हो गया, अरे 6 हो गया, तो यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 हो जाए, तो यहाँ पर हम
3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हाइड्रोजन 6 हो गया। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है। मैंने आपको 3 रिएक्शन बैलेंस करके दिखा दी है और यहीं पर हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर से आपको कोई रिवीजन करा देते हैं। हमने यहाँ पर 2 अभिकारक लिए और हमें एक प्रोडक्ट मिला जो हमें भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले सब देखिए नए पदार्थ मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया। मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस करना भी बता दिया। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या था कि यौगिक के सूत्र में हमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। मतलब यौगिक के सूत्र में हमें कोई डिफरेंस नहीं करना है। जो भी करेंगे हम इसके आगे करेंगे, यहाँ पर इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसे यहाँ तक नोट करिए। उसके बाद आई होप आप यहाँ तक अच्छे से बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक नोट करिए। उसके बाद हम आगे बढ़िए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आपको एलिमेंट्स की और कंपाउंड की ये सब पीडीएफ आपको और रिएक्शन बैलेंस करने की पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। एलिमेंट और कंपाउंड के नेम याद करिए। वैसे आपको 9th क्लास में कंपाउंड बनाने को बताया गया होगा कि कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, तो आप वहाँ तक पढ़ चुके होंगे। इतना तो आपको आता ही होगा, इतना उम्मीद है। बाकी यहाँ तक आप नोट करिए। तो आइए अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक आपने जो पढ़ा वो एक हमने भूमिका बनाई। भूमिका आपको ये बताया गया कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्यों हैं। तो उसमें बताया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को स्टेबल करना चाहती है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरा आपको बताया गया कि रासायनिक अभिक्रिया 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाएगा 2 अंक में। उसके बाद आपको बताया गया रासायनिक समीकरण। उसके बाद अभी आपको बताया गया कि रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो ये सब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए वो सब एक भूमिका बनाई गई आपको। वो जो 3-4 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे कि उसके बिना ये अधूरा रहता है, ये आपको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए उसको सबको भूमिका बनाया। असली खेल आपका यहाँ से शुरू होगा और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आना ही आना है, तय है। कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर जितनी रिएक्शंस आपको पढ़ाई जाएंगी, आपको रिएक्शन की डिफिनीशन आनी चाहिए, उसके 3-4 एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए, अभिक्रिया को बैलेंस करना आपको आना चाहिए, तब ये चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन, जितनी टाइप की रिएक्शन आपको पढ़ाई जाएंगी, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। उसमें आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है कि इन दोनों अभिक्रियाओं में अंतर क्या है। तो आइए आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर पहला प्रकार जो है अभिक्रिया का, पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे बोलेंगे कंपोजिशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, क्योंकि संयोजन से आपको एडिशन से पता चल रहा होगा कि इसमें हम 2 रिएक्टेंट को, 2 या 3 रिएक्टेंट्स को जोड़ने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो इसका डिफिनीशन लिखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल मतलब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें आपको डिफिनीशन क्या बताई गई? डिफिनीशन से आपको कभी डरना नहीं,
डिफिनीशन आप जब कॉन्सेप्ट समझ पाओगे तो डिफिनीशन आप खुद बना लोगे, लिख लोगे आप। तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब हमें क्या कह रहा है, एकल उत्पाद प्राप्त होगा। एकल उत्पाद प्राप्त होगा मतलब हमें एक उत्पाद प्राप्त होगा, दो नहीं, एक ही उत्पाद मिलेंगे तो संयोजन अभिक्रिया होगी। यहाँ पर हम दो पदार्थ को ऐड कर रहे हैं, तो वही डिफिनीशन में लिखा गया है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक पदार्थ, अब हर रिएक्शन में आपको 2-3 एग्जांपल्स करवाए जाएंगे, आपको अभिक्रिया का नाम और उसकी डिफिनीशन और उसका एग्जांपल याद रखना है। तो यहाँ पर लिखिए उदाहरण, जैसे अभी मैंने आपको 3 रिएक्शन बताए जो मैंने पहले बैलेंस 3 रिएक्शन करवाई, वो इसी के उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया के। पहला जैसे H2 प्लस O2 मिलकर हमें क्या दे रहा है, H2O मिल दे रहा है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु ये बराबर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यहाँ पर एक, तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन फिर से गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4। अब अभिक्रिया बैलेंस है। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा मैंने आपको बताया N2 प्लस H2 मिलकर हमें क्या दे रहा था, अमोनिया दे रहा था। फिर यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइट्रोजन बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन फिर से गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। अब अभिक्रिया बैलेंस है हमारा, ये भी क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गई। आपको पहला एग्जाम्पल दे दिया गया, दूसरा एग्जाम्पल दे दिया गया, तीसरा एग्जाम्पल आपको दे दिया जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल और क्या हो गया, जैसे आपके यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया किया तो हमें क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। यहाँ पर मैग्नीशियम 1, यहाँ पर 1, मैग्नीशियम बैलेंस है, O2 2 है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि आपको कसम खा लेना है, यौगिक में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, तो यहाँ पर हम दो इस तरीके से नहीं बैलेंस करेंगे। हमने आपको क्या बताया, उसके आगे यहाँ पर ऑक्सीजन हमने 2 कर दिया, क्या ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, मैग्नीशियम 2, यहाँ पर 1 मैग्नीशियम, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मैग्नीशियम 2। उसके बाद आपको चौथा दिया जा रहा है CaO प्लस H2O। ये रिएक्शन किया, बनाया था क्या, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर H2O का होल थ्राइस, यहाँ पर कैल्शियम 1 परमाणु, कैल्शियम 1 परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन, इधर क्या बचा, 2 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। तो संयोजन अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हुई। यहाँ पर जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल, इसको बेटा ध्यान रखना, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया संयोजन। आप देख रहे हैं सब में सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है, चारों में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, और रिएक्टेंट कितने हैं, 2 2 2 2, हम 3 भी लिख सकते हैं। तो ये डिफिनीशन
और ये उदाहरण आप यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम एक रिएक्शन और पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले संयोजन अभिक्रिया बताई, मैंने कहा यहाँ से क्वेश्चन बनना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें जितने भी अभिक्रिया कराई जाएगी सब आपको याद रखना है। तो अब इसमें की दूसरी रिएक्शन कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया, और इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन का मतलब आपको, अपघटन का मतलब समझ में आ रहा होगा, कोई चीज, कोई पदार्थ टूटकर निर्माण करेगा उसी चीज। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन लिखिए, जब एकल अभिकारक टूटकर या लिख लीजिए अपघटित होकर, जब एकल अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आपको डिफिनीशन क्या लिखाइए, जब एकल अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन में हम क्या कर रहे थे, दो अभिकारक को, दो रिएक्टेंट को ऐड करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएंगे। ये संयोजन का बिल्कुल अपोजिट है वियोजन। वहां पर हम दो रिएक्टेंट को ऐड करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करवा के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वहीं पर लिखा है यहाँ पर कि एकल अभिकारक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करवा के हम टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन का मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो इसका उदाहरण एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ तक आप नोट करके तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको मैंने वियोजन अभिक्रिया बताया, डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी, और आपको मैंने उदाहरण बताना था। उदाहरण यहाँ पर लिखा है CuSO4 और 5H2O टूटकर वियोजित होकर हमें CuSO4 प्लस 5H2O मतलब 5 जल का अणु हमें मिल रहा है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने तो एकल अभिकारक कहा था, यहाँ पे तो सर आपने दो लिया है। यहाँ पर बेटा दो नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको लगा है डॉट। अगर कहीं भी बीच में आपको डॉट मिले, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों इसी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, प्लस का, तब ये दोनों अलग अलग माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉट लगा है तो ये दोनों एक में ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंगल रिएक्टेंट, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट और 5 जल का अणु मिलकर हमें क्या दे रहा है, कॉपर सल्फेट प्लस 5 जल का अणु दे रहा है।
और यहाँ पर आप पूछेंगे कि सर ये क्या है जो आपने ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये जब हम किसी भी रिएक्शन को अपघटित कराते हैं तो हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है, उष्मा उसे देना पड़ता है। जब उसे उष्मा देते हैं तो वो टूटता है, तो वही ये उष्मा का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? उष्मा का। ये यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। उत्प्रेरक होता क्या है? जो किसी भी रिएक्शन की रेट को हाई कर दे या तो लो कर दे। कह रहे होंगे सर आप बहुत अंग्रेजी बोलते हो, मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट का मतलब होता है बेटा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? जो अभिक्रिया की दर को घटा और बढ़ा दे, वही उत्प्रेरक कहलाता है। तो यहाँ पर हमने उष्मा दी, इसे ब्रेक डाउन कराया तो हमें कॉपर सल्फेट का अणु अलग मिल गया और H2O का अणु अलग मिल गया। इसे मैंने आपको जब बोला था कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो वहां पे हम 4 ऑब्जर्वेशन देखेंगे। पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा कलर में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा तापमान में परिवर्तन और एक गैस का एवोल्यूशन बताया था। 4 परीक्षण मैंने आपको बताया था। तो आज यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो बेटा कॉपर सल्फेट है, जब ये 5 जल के अणु के साथ जुड़ा होता है तो इसका कलर ब्लू होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लू। जब 5 जल का अणु कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा होता है तो इसका कलर ब्लू होता है। और जब इसे हम उष्मा देकर ब्रेक डाउन अपघटित करा देते हैं तब ये कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है, 5 जल का अणु अलग हो जाता है, तब इसका कलर व्हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात आई होप आप समझ रहे होंगे। जब मैंने आपको 4 ऑब्जर्वेशन बताई कि पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन। तो पहला आपको देखने को मिल गया कि कलर में चेंज हो रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर जब 5 जल के अणु के साथ जुड़ा है तो इसका कलर ब्लू है, और जब ये इसको हमने उष्मा दी, जब इसका अपघटन हो गया यहाँ पर कलर इसका व्हाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये बेटा सॉलिड है, ठीक है, और यहाँ पर ये लिक्विड के फॉर्म में है। लेकिन जब हमें कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है तो हमें क्या मिलता है? एक्वस मिलता है, विलयन मिलता है, और ये लिक्विड मिलता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन भी हमें समझ में आ गया। यहाँ पर हमने सॉलिड लिया था और ये हमें लिक्विड के फॉर्म में था। जब हमें कॉपर सल्फेट का विलयन मिला तो वो एक्वस के फॉर्म में मिला। तो यहाँ पर पहला हमने देख लिया अवस्था में परिवर्तन, दूसरा हमने कलर में परिवर्तन देख लिया। ठीक है, अब आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरी रिएक्शन है, इसे हम बेटा बोलेंगे कॉपर सल्फेट। आप इसी के साथ कंपाउंड नेम भी याद करती रहिए, अभी आप 10 में हैं तो आपको इतना पता नहीं होगा। इसका नाम कॉपर सल्फेट हो गया। दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है? फेरस सल्फेट। इसे या फिर से क्या होता है हमारा? आयरन सल्फेट बोल लीजिए या फेरस सल्फेट बोल लीजिए। यहाँ पर हमें क्या है? फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट ये बेटा हमारा किस फॉर्म में है? सॉलिड अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में। जब इसे हम उष्मा दिए ब्रेक डाउन करवाए तब हमें Fe2O3 फेरस ऑक्साइड मिल गया। फेरस ऑक्साइड, और ये हमें SO2 गैस बाहर जाने को देखने को मिल रही है, और SO3 गैस। इसे सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे, इसे सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलेंगे। ये हमारा बेटा सॉलिड फॉर्म में है, ये हमारा गैसीय फॉर्म में है, ये भी हमारा गैसीय फॉर्म में है। तो जब मैंने फेरस सल्फेट का ब्रेक डाउन कराया तो हमें क्या मिला? फेरस ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकल। तो हमने आपको चौथा बताया था कि हमें गैस का एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। कोई भी रिएक्शन बैलेंस होगी, हो रही होगी, वहां पर 4 परीक्षण, यहाँ पर हमें 2 मिल गए, यहाँ पे भी हमें 2 मिल रहे हैं। यहाँ पर SO2 गैस बाहर निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, और यहाँ पर हमने ब्रेक डाउन कराया। आई होप कि यहाँ पर 2 रिएक्शन मैंने आपको बताई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया में। मैंने आपको कलर का भी बता दिया कि कलर का परीक्षण कैसे देखेंगे, अवस्था का परीक्षण कैसे देखेंगे और गैस का परीक्षण कैसे देखेंगे।
तो ये अभिक्रिया को और इन दोनों रिएक्शन को याद रखना। अगर आपको ना समझ में आए तो हम H2O जल का अपघटन करा के सबसे अच्छी रिएक्शन, सरल रिएक्शन आपको बता देते हैं। यहाँ तक आप नोट करिए, उसके बाद मैं आपको एक उदाहरण और बता देता हूँ। तो मैंने आपको दो उदाहरण बताया। पहला कॉपर सल्फेट, जब 5 जल के अणु साथ जुड़ा होता है तो ब्लू होता है, जब हम उसे अपघटित करा देते हैं तो हमें कॉपर सल्फेट मिलता है जो व्हाइट हो जाता है। तो वो दोनों रिएक्शन आपको करा दी है। तीसरी रिएक्शन हमारी है, यहाँ पर हम जल का ब्रेकडाउन कराते हैं, जल का अपघटन। तो यहाँ पर जल का अपघटन आपको सरल रिएक्शन बता दिया गया है। अगर आपको दो जैसे और ना याद हो पाए तो तीसरा आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर जब हम H2O को ब्रेक डाउन कराते हैं जल को करंट लगाकर, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है, एकल प्रोडक्ट हो रहा है और 2 या 2 से अधिक पदार्थ में उत्पाद हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर लीजिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर लीजिए। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक। अगली क्लास में आपको आगे की रिएक्शन पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। और आज का आपका होमवर्क है, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। तो आज का आपका होमवर्क ये है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में 4 एग्जांपल्स लिखकर आपको अंतर स्पष्ट करना है। डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन विद 4 एग्जांपल्स। ठीक है, तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में आपको अंतर स्पष्ट करना है और 4 उदाहरण उसके एग्जांपल्स लिखने हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था आप होमवर्क की कॉपी बना लीजिए। जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसे उसी में आप नोट करिए, लिखिए। और उसी होमवर्क की नोट्स में से आपके बोर्ड में कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बार बार रिएक्शन बेटा आप लिखोगे तो रिएक्शन आपके दिमाग में सेट होती जाएगी। और मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए सीट बैलेंस करने की अपलोड करवा दूंगा, कंपाउंड की सीट अपलोड करवा दूंगा, जहां से आप कंपाउंड का नेम याद कर लीजिएगा और रिएक्शन बैलेंस करना सीख लीजिएगा। और जो ना आए कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे अपना डाउट पूछ लीजिएगा। और आज का होमवर्क आप कॉपी में कर लीजिए। थैंक यू।